बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमत भागवत भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ अष्टम स्कंद की कथा को आरंभ करते गुरु और कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए। तो आइए सब लोग एक साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतः देवनी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयनं मुद्रीयते। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। तो आइए अष्टम स्कंद की कथा को आरंभ करते हैं। आठवें स्कंद के अंदर मन मंत्रों की कथा आती है। कैसे होते मन मंत्र देखें। सबसे पहले सतयुग। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000। और सतयुग में जो लोगों की उम्र है वो लगभग लाख साल की होती थी। और सतयुग में जो लोगों का कद था वो 32 फीट होता था। और सतयुग के अंदर पाप होता था 0, केवल 100% पुण्य ही होता था। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष की। और त्रेता युग में जो है कम से कम जो है वो लोगों की हाइट होती थी 21 फीट। त्रेता युग में पाप 25% होता था और 75% पुण्य। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग की आयु है 8,64,000। तो त्रेता में होती थी हजारों साल उम्र। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी भी जो है 60,000 साल की उम्र में गए। और भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्षों तक राज्य किया भगवान श्री राम ने। तो त्रेता युग की कितनी आयु है? 8,64,000। इसमें जो उम्र जो होती थी वो 1000 के करीब।
यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000, इससे अधिक नहीं। और इसमें लोगों का जो साइज होता था, हाइट होती थी, वो 11 फीट। द्वापर युग के अंदर पाप बोले 50%, पुण्य 50%। फिर कलयुग आया, तो कलयुग की कितनी उम्र है? 4,32,000। और कलयुग में आयु 100 साल, हाइट 5 फीट। कलयुग में पाप बोले 75% और पुण्य केवल 25%। ये चार युग यानी कि चार युग जब 1000 मर्तबा घूमते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी का एक दिन आता है। कितने? एक दिन। और एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं। तो एक मनु की जिंदगी जो गवर्नमेंट बताई गई है वो है 71। कितना हो गया? 71 वर्ष। वो 71 चतुर्युग। कितना? 71 चतुर्युग, यानी कि 43,20,000 वर्ष एक मनु का। इस तरह से ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते? 14 मनु आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 12 और 12 पूरे 24 घंटे कितने बनते हैं ब्रह्मा जी के? 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन ब्रह्मा जी का। तो कितने मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? 14। तो सबसे पहले मनु कौन हुए? स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु का चरित्र आप सब भक्तों ने श्रवण किया 3रे स्कंद में, जिनके यहाँ कपिल देव जी का अवतार हुआ। और इसी मन मंत्र में भगवान यज्ञ नारायण हैं। तो कौन से मन मंत्र में है भगवान? स्वयंभू मन मंत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दूसरे जो मनु हुए वो है स्वरोचिस, ये अग्नि के बेटा थे। इस मनमंत्र में जो भगवान ने अवतार लिया वो अवतार लिया विभु नाम से। केवल यहाँ पर नाम बताए जा रहे हैं, किया क्या ये नहीं बताया। इसी तरह से तीसरे मनु हुए उत्तम प्रियव्रत के पुत्र। उत्तम थे जो कि किनके बेटा थे? प्रियव्रत महाराज जी के। इस मनमंत्र में भगवान ने हरि अवतार लिया और भगवान ने गजेंद्र का ग्रह से उद्धार कर दिया। अब जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करी कि प्रभु कैसे भगवान ने हरि अवतार लिया, तो मुझे हरि अवतार की कथा श्रवण करनी है। त्रिकुट नाम का पर्वत 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा था। इस पर्वत पर हाथियों के राजा गजेंद्र रहते थे। एक समय ये गजेंद्र अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर सरोवर में स्नान करने आया, पर सरोवर का ठंडा ठंडा पानी था, उसमें ही आनंद बिताने लगा। सूंड से पानी भरकर कभी पत्नियों पर फेंकता था, कभी बच्चों पर फेंकता था। यहां इसे आनंद लेते हुए कई वर्ष बीत गए, इसे पता नहीं लगा। और उसी सरोवर में एक मगरमच्छ ने इस हाथी के पिछले पैर को पकड़ लिया। हाथी को अभिमान आ गया।
हाथी ने कहा जब मैं गरज करता हूं तो बड़े बड़े सिंह भाग जाते हैं, ये नन्हा सा जलस्य का जीव मेरा क्या बिगाड़ देगा। तो हाथी क्या करता था, उस मगरमच्छ को जब बाहर निकालने लगता तो मगरमच्छ हाथी को पानी में लेकर आ जाता था। जब ये दृश्य जो है वो हाथी की पत्नी बच्चों ने देखा, वो भी दौड़े दौड़े आए। महाराज अपने पिता को बच्चों ने और पत्नी ने अपने पति को उस मगरमच्छ से छुड़ाया नहीं और तंग आकर चले गए, बोले इसके चक्कर में हम क्यों भूख मरे। हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी ने कहा जब तक मुझ में बल पराक्रम था ये सब मेरे थे, आज मेरा बल पराक्रम खत्म हो गया, सब मुझे छोड़कर चले गए। उस समय हाथी ने स्तुति की। स्तुति किसकी की? नाम नहीं लिया, केवल स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति देवता तक गई। देवता ने सोचा भाई हमारा नाम तो लिया ही नहीं, तो हम किसकी रक्षा करें। ये स्तुति घूमती घूमती बैंकुट में भगवान के कानों तक चली गई। भगवान ने कहा जो स्तुति किसी की नहीं वो हमारी हुई स्तुति। अब भगवान उस गजेंद्र की रक्षा के लिए आ ही रहे तो गरुड़ जी को थोड़ा घमंड हो गया। गरुड़ जी ने कहा कि हमारे बिना तो कहीं आते जाते ही नहीं है। बस जब ऐसा घमंड हुआ गरुड़ जी को, भगवान समझ गए एक नीचे फंसा है और एक ऊपर फंस गया। तो भगवान ने केवल गरुड़ जी की पीठ पर उंगली धर दी, पर गरुड़ जी भगवान की उंगली को नहीं उड़ा सके। तो भगवान ने कहा गरुड़ कैसे रही, तुम मुझे लेकर नहीं जाते हो, मैं जब तुम पर बैठता हूं अपने चरण रखता हूं तेरे पैरों पर, मैं तुझे लेकर जाता हूं। इस तरह से भगवान गरुड़ जी पर अरुण होकर हरि अवतार लेकर आ रहे। बोलो हरि अवतार की जय। हरि का अर्थ होता है कि पीड़ा को हरण करने वाले। हरि अवतार लिए भगवान आ रहे हैं। अब हाथी की दृष्टि पड़ गई और क्या कहा कि नारायणम अखिल्यम गुरु, कि जगत गुरु नारायण मेरी रक्षा के लिए अब प्रीति पूर्वक कमल का फूल भेंट कर दिया। भगवान को ऐसा लगा कि गरुड़ जी को लगेगा समय नीचे जाने में, तो भगवान उसकी पीठ से कूद गए। भगवान कूदे, दौड़ कर गए। भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया। जैसे ही हाथी को खींचने लगे तो पीछे मगरमच्छ भी खींचा चला आ रहा है। तो भगवान को देखकर दया आ गई। भगवान ने कहा अपने भक्तों का तो हम उद्धार करते हैं, ये हमारा वचन है, पर मेरे भक्त के अगर किसी ने पैर पकड़ लिए तो सबसे पहले तो हम उसी का उद्धार करेंगे। और जैसे कि किसी ने बिजली के तार को पकड़ रखा है, उसे तो करंट लगेगा, और अगर किसी ने उसको छू लिया तो उससे भी जबरदस्त उसको करंट लगेगा। इस तरह जिन्होंने भगवान को पकड़ रखा है, ऐसे वैष्णव ऐसे महापुरुषों के पैर पकड़ लो, वो करंट आपके अंदर भी आ जाएगा। अब महाराज इस तरह से भगवान ने सुदर्शन चक्र मारकर हाथी मगरमच्छ का मुंह फाड़ा, इसका भी उद्धार कर दिया और हाथी का भी उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ लिया, भगवान ये मगरमच्छ हाथी कौन थे? अरे जिनके लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी कहते, राजन ये जो मगर था ना, मगर ये हुहू नाम का गंधर्व था। एक समय हुआ ये कि देवक ऋषि जो थे वो तालाब में तर्पण कर रहे थे, नदी में। उस समय ये हूँ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों को लेकर आए, बोले देखो मजा चकाते, तुम्हें मजा दिखाते हैं। ये गंधर्व नदी में गया और ऋषि का पैर पकड़ लिया। ऋषि को ऐसा लगा कि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ऋषि की धड़कन तेज हो गई, घबराहट होने लगी और ऋषि तुरंत नदी से बाहर आकर लंबी लंबी सांस लेने लगे। अब ये गंधर्व क्या है, गंधर्व क्या है, उसके सामने जोर जोर से हंसने लगा। हे ऋषि ने कहा, मूर्ख तुझे शर्म नहीं आती? हम इधर मगरमच्छ से बाल बाल बच के तुझे हंसने की पड़ी है।
अब उसने कहा महाराज वो मगर कोई और नहीं, वो मगर मैं ही था। अब तो ऋषि लाल पीले हो गया, मूर्ख तेरे कारण मुझे मेरा अगर हार्ट फेल हो जाता, मेरा तो जन्म गया, मेरा तो भजन गया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मगर बन जा। अब तो ये गंधर्व रोने लगा, बोले महाराज मैंने कोई अपराध थोड़ी किया आपके चरणों में, आपके पैर ही तो पकड़े थे। अब ऋषि ने कहा देखो भाई कहीं भी बात तो वापस आ नहीं सकती, ऐसा कर तू पैर ही पकड़ता रहे, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो पैर ही पकड़ने से उद्धार हो गया। तो अब की बार किसका पैर पकड़ लिया? हाथी का, गजेंद्र का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथी जो था, हाथी ये द्रविड़ देश का राजा था। इसका नाम था राजा इंद्रदुमन। ये मले पर्वत गया था भजन करने के लिए। उस समय जब अगस्त्य बाबा आए तो उन्होंने ऋषि को सम्मान नहीं दिया। तो उस समय महात्मा को ठीक नहीं लगा कि इसे घमंड हो गया। बोले मूर्ख तूने गुरुजनों को देखकर नमन नहीं किया खड़े होकर, हाथी की भांति बेटा है, जब हम तुम्हें श्राप देते तू हाथी ही बन जा। इस तरह से ये हाथी बन गया। तो आज भगवान ने हरि अवतार लेकर ग्रह और गजेंद्र दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने उद्धार किया। इसी तरह से पांचवें मनु हुए रेवत। ये तामस के भाई थे। और इस मनमंत्र में भगवान ने वेंकुट अवतार लिया। बोलो वेंकुट भगवान की जय। वेंकुट अवतार के अंदर भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक धाम बनाया जिसका नाम था वेंकुट धाम। किसके लिए बनाया? पत्नी के लिए। और जम के कौन बैठ गए? सारे साधु संत भक्त जाकर बैठ गए। क्या मजा लक्ष्मी की, जो कहते निकालो इन सबको मेरे घर से। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमन करते हैं। छठे मनु चाक्षु के पुत्र हुए चक्षु। छठे मनु हुए चाक्षु। ये चक्षु के पुत्र थे। और इस मंत्र में भगवान ने जो अवतार लिया था वो लिया था अजीत अवतार। कौन सा अवतार लिया था? अजीत अवतार। और इस मंत्र में हुआ था सागर मंथन। किसमें हुआ था? चाक्षु मनु के मनमंत्र में सागर मंथन हुआ था। और उस समय भगवान ने अजीत अवतार लिया था क्योंकि उस मनमंत्र करने के लिए इन्होंने मंदराचल पर्वत को उठाया। तो मंदराचल पर्वत क्या हुआ था? वो गिर गया था। तो उससे कई देवता और कई देवते दबकर मर गए थे। तो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करी, प्रभु भगवान ने कैसे अजीत अवतार धारण किया था, आप मुझे इस मंत्र की कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक समय दुर्वासा ऋषि कहीं से कहीं जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने इंद्र को देखा। और उस समय इंद्र को इन्होंने अपनी माला पहना दी थी। ऐसा वर्णन है, लेकिन विस्तार से विष्णु पुराण में बताया गया। विष्णु पुराण के पहले अंश के अध्याय 9 में बताया कि दुर्वासा ऋषि एक दिन एक विद्याधर से मिले। और वे विद्याधर ने एक दिव्य माला अपने गले से उतार करके दे दी थी, दुर्वासा ऋषि को दे दी थी। तो दुर्वासा ऋषि में माला पहनकर आ रहे थे, उन्हें इंद्र दिखलाई थी तो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने अपने गले से माला निकाल कर किसको पहना दी? इंद्र को पहना दी। इंद्र ने माला उतार कर ऐरावत हाथी को पहना दिया। और ऐरावत हाथी ने क्या किया? उस माला को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। ऋषि क्रोधित हो गए। ऋषि ने कहा, है मूर्ख घमंडी इंद्र, तुझे अपनी श्री का बहुत घमंड है। जहां मैं तुम्हें श्राप देता तुम श्रीहीन हो जाओ। अब जब ऐसा श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने, ये बात पता लग गई दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को। अब तो शुक्राचार्य जी ने दैत्यों कह दिया, जाओ आक्रमण कर दो। अब आए दिन देवता दैत्यों में क्या हुआ? आक्रमण होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी।
सारे देवता ब्रह्मा जी को लिए जब भगवान की स्तुति करने गए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, तो भगवान ने कहा, हे देवताओं बात सुनो, तुम्हारी जो श्री है ना वो समुद्र में चली गई है। ये तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम सागर मंथन करोगे, और सागर मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें दैत्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। अरे देवताओं ने कहा, दैत्यों की सहायता? हम तो उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते, उनकी शकल देखना पसंद नहीं करते, हम उनके पास जाए? तो भगवान ने कहा, बात सुनो, सागर मंथन भी होने वाला नहीं, कि बिना दैत्यों की सहायता से आप सागर मंथन कर नहीं सकते। तो भगवान ने कूटनीति उपदेश दिया, बड़ी कूटनीति भगवान ने बताई। भगवान ने कहा, देवों, जैसे समय आने पर सांप ने चूहे से मित्रता कर ली थी। भाई एक समय क्या हुआ, किसी ने चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा रखा होगा, तो कुछ रोटी का टुकड़ा होगा, चूहा अपने चक्कर में भाग रहा था पिंजरे में, और सांप चूहे को खाने के चक्कर में भाग रहा था। तो क्या हुआ, दोनों उस पिंजरे में कैद हो गए। अब सांप ने सोचा कि मैं तो अपनी भूख अगर खत्म कर लूँ चूहे को खाकर, पर जो सवेरे पिंजरे को देखने आएगा तो वो तो मुझे मार देगा। बोलेगा, लो हमने तो चूहे के चक्कर में पिंजरा रखा, पर यहाँ तो सांप भी निकलते हैं। तो उस समय सर्प ने सोचा कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो सर्प ने क्या किया, बोला, चूहे भाई तुम मेरा आहार हो, तुम मेरे दुश्मन हो, पर अब मैं सब चीज़ खत्म कर रहा हूँ, क्यों ना मित्रता कर ले। चूहा भाई खुश हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर्प ने कहा, देखो चूहे भाई, तुम्हारे जो दांत बड़े नोकीले हैं, और अभी सवेरे होने में बहुत समय है, ऐसा करो तुम अपने नोकीले दांतों से इस पिंजरे को काट दो, ताकि तुम भी आज़ाद हो जाओगे और हम भी आज़ाद हो जाएंगे। चूहा भाई बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कहा आपने, ठीक है। सर्प फन फैलाकर से खड़ा हो गया, चूहे साहब फन के ऊपर खड़े हो गए, और कट 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 जो लकड़ी का हिस्सा था ना उसको काटना शुरू कर दिया। अब सर्प ने देखा मेरे जगह तो निकलने की बन गई। तो सर्प ने कहा, बात सुनो, आप जो ना, क्योंकि सवेरा होने वाला था, तो सर्प ने कहा, भाई आप मुझे निकलने दो, मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है, तुम बाद में आते रहना। क्योंकि सांप ने सोचा कि मैं भी इसको खा लेता हूँ, मैं पिंजरे से निकल नहीं सकूँगा, तो मेरा रास्ता बन गया, मैं बाहर होशियार होकर बैठ जाता हूँ, चूहे साहब आएंगे फिर कर लेंगे इनका भोजन। सर्प तो सावधान था, इसलिए काल जो है ना सावधानी रहता है काल। सर्प सावधान होकर बैठा था, चूहे साहब अपनी मस्ती में मस्त आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि लापरवाह चूहे के साथ क्या होगा। उस समय सर्प होशियार बैठे थे, देश सर्प ने चूहे को खा लिया। तो भगवान ने कहा, कैसी रही? देवता बोले, समझ गए प्रभु। वो कहते ना, अक्सर मिसाल देते टाइम पे गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। तो ये मिसाल यहाँ भागवत में ऐसे है कि समय आने पर सर्प ने भी चूहे से मित्रता कर ली। तो देवताओं ने कहा, हम समझ गए प्रभु, हमें अपना मतलब निकालना हुआ देवताओं से, और जब अमृत की प्राप्ति होगी तो फिर जय सिया राम। इस तरह उस समय जो है वो बलि महाराज थे, दैत्यराज। तो इन तो सारे देवताओं को लेकर बलि महाराज जी के पास चला गया। बलि महाराज जी हैरान हो गए, क्या आज ये सारे देवता मेरे पास कैसे आ गए? स्वागत किया, हे देवों कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, देखो बलि महाराज हम क्यों लड़ते हैं? आपके पिता कश्यप, हमारे पितामह कश्यप, आपकी माता अदिति और हमारी माता अदिति, जो दोनों बहन हैं, तो क्या लड़ना, जो नाम मित्रता कर ले। तो उस समय जो है बलि ने कहा, बलि तो भोले थे, भगत तो भोला ही होता है। बोला, ये बात तो आपने सत्य कही, ठीक है। तो उस वक्त हुआ ये कि इंद्र ने कहा, देखो बलि महाराज, क्यों ना हम सागर मंथन करें? तो जब हम सागर मंथन करेंगे तो सागर मंथन से अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो आधा अमृत तुम पी लेना, आधा अमृत हम पी लेंगे। बोले, इससे क्या होगा? बोले, अमर हो जाएंगे, लड़ेंगे पर मरेंगे नहीं। तो ठीक है।
उस समय देवता दैत्य दोनों जने गए। तो हुआ ये कि मंदराचल पर्वत को उठाया। जब मंदराचल पर्वत को उठाया तो उस पर्वत के गिरने से कहीं देवता कहीं दैत्य दबकर मर गए। भगवान से प्रार्थना करिए। उस वक्त भगवान ने अजीत रूप धारण कर लिया। बोलो अजीत भगवान की जय। यही बात चली थी ना कि अजीत रूप भगवान ने क्यों लिया था, इस कारण लिया था। तो अजीत रूप भगवान ने जो धारण कर लिया था, उस वक्त भगवान ने अपनी जो दृष्टि से कहीं देवता और कहीं दैत्यों को जीवित कर दिया। अजीत मतलब मरे हुए को जिंदा कर दिया। मंदराचल पर्वत को भगवान ने उठाया, गरुड़ की पर रख दिया, पीठ पर। देवताओं को बिठाया, दैत्य को बिठाया। और उसके बाद जो है भगवान क्षीर सागर गए, दूध का समुद्र। और वहाँ जो भगवान ने जैसे पर्वत को रखा तो पर्वत की हवा पानी में डूब गया। उस समय देवों ने खूब भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। तो भगवान ने कच्छप कुर्म रूप धारण कर लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। अब भगवान सोचते कि इसको हिलाए कैसे। तो उस समय भगवान ने देवता दैत्यों से कहा, जाओ वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग यदि इस पर्वत से लपेट जाएगा तब तुम इसको हिला जुला सकते हो। मंथन करने की रस्सी भी तो चाहिए। तो सब देवता दैत्य जो है वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग चौंक गए, देवता दैत्य हमारे पास आ गए। हाँ, कैसे आना हुआ? बोले साहब सागर मंथन कर रहे हैं, आपकी सहायता चाहिए। बोले क्या? बोले तुम जो ना पर्वत से लपेट जाना, हम तुमको हिला हिलाकर पर्वत को घुमाएंगे। बोले अच्छा होगा क्या? बोले अमृत लेके लेगा। तो वासुकी नाग ने तुरंत कह दिया कि हमें हिस्सा मिलेगा इसमें। बोले हाँ भाई आपको हिस्सा मिलेगा, चलो। वासुकी नाग भी आ गए। अब वासुकी नाग मंदराचल पर्वत से लपेट गए। तो एक तरफ वासुकी नाग की पड़ी थी पूंछ और एक तरफ पड़ा था मुंह। भगवान की इच्छा ये थी कि देवता पकड़े पूंछ और दैत्य पकड़े मुंह। पर दैत्य किसको कहते हैं? जो उल्टा सुने। दैत्य स्वभाव बताया ना, जल्दबाजी करने वाला, उल्टा सुनने वाला, वो दैत्य कहा जाता है। तो उस वक्त हुआ ये कि भगवान ने क्या किया कि कहा कि हे देवताओं, तुम ऊंचे खानदान के हो, कश्यप ऋषि के बेटा हो, तुम पकड़ो वासुकी नाग का मुंह और ये दैत्य सब पकड़ेंगे इसका अमंगल पिछवाड़ा भाग। दैत्य ने कहा वाह रे वाह, नीच खानदान के हम ही तुमको नजर आ रहे हैं। बोले महाराज अगर ये कश्यप वंशी है तो हम भी कश्यप वंशी है। इनकी माता अदिति तो हमारी माता भी दीति है। सागर मंथन कब होगा? जब हम दैत्य पकड़ेंगे इसका मुख और ये पकड़ेंगे देवता इसका अमंगल भाग पूंछ। भगवान ने कहा हो गया काम। भगवान तो चाहते ही थे कि देवता क्या पकड़े? पूंछ और दैत्य क्या पकड़े? मुंह। अब जब उसको रगड़ना आरंभ किया, उसकी दुर्गंध जब आती थी तो उस वक्त होता ये था कि बेचारे दैत्य बोलते थे अच्छे बड़े बाप के बच्चे बन गए। तो इस तरह से जो है खूब आरंभ हुआ। अब जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भगवान भी साथ लग गए, खूब हिलाने लगे। उस समय सबसे पहले विष निकला। अब विष को देखकर तो त्राही 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 मच गई। तो सबने भाई देवताओं ने और दैत्यों ने प्रार्थना किनसे करी? महादेव से। जब महादेव से देवता दैत्यों ने प्रार्थना करी, उस समय महादेव जी अपनी प्रिय पत्नी सती के बगल में बैठे थे। सती जी को शंकर जी ने पूछा क्या करना चाहिए? बोले भाई लोक कल्याण का काम है, जाइए। अच्छा तो हमको विष पिलाना चाहती हो? सती जी ने कहा हमने तो ऐसा नहीं किया। उस समय शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने उस विष को पकड़ा और शंकर जी ने कह दिया राम। क्या कहा? राम। रा पे मुंह खोला, कंठ पे धारण कर लिया और मां पे मुंह को बंद कर दिया।
शंकर जी उस विष को अंदर इसलिए नहीं लेकर गए कि मेरे भीतर बैठे हैं प्रभु राम, मैंने जग कल्याण के लिए इस विष को पिया, पर भगवान को भीतर क्यों भोग दूं? इसलिए शंकर जी ने उस काल को, उस हलाल विष को कंठ में धारण कर लिया और शंकर जी का नाम बोले नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव हुए। तो कुछ बूंदे जब उसकी अमृत के नीचे उसकी विष की गिरी ना, उस विष के, उससे सर्प, बिच्छू, जितने भी विषैले जानवर हैं वो पैदा हुए उस बूंदों से। अब फिर जो है सागर मंथन फिर आरंभ हो गया। उस समय सागर मंथन से उच्च शर्वा नाम का घोड़ा निकला। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? एक सिंग वाले को यूनिकॉर्न, क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न निकला, एक सिंग वाला, उसे बलि को दे दिया। फिर सागर मंथन आरंभ हुआ तो ऐरावत हाथी निकला, और वो हाथी किसे दे दिया? देवराज इंद्र को। कौस्तुभ मणि निकली तो मणि भगवान विष्णु ने धारण कर ली, और कल्प वृक्ष निकला तो इस वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया। रंभा आदि अप्सराएं निकली, इन अप्सराओं को भी स्वर्ग में भेज दिया गया। अब तो खूब सागर मंथन हुआ। अब तो देवी माँ लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला थी। भगवान ने कहा वर चुनने आई है तो ऐसा करें कि सब लोग लाइन लगा कर बैठ जाइए, ये अपना वर चुनेगी। अब जो सागर मंथन हो रहा था ना, सागर मंथन हो गया बंद। अब शुरू हो गया स्वयंवर। क्या हो गया शुरू? स्वयंवर शुरू हो गया। सब लाइन लगा कर बैठे। हमको माला पहनाती, कितनी खूबसूरत थी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी सबको फेल करती हुई जा रही है। लक्ष्मी जी ने कहा है तो बड़े तपस्वी, गुस्सा नाक पर ही रहता है, शायद भृगु जी होंगे, फेल कर दिया। आगे बढ़ी लक्ष्मी जी, बोले है तो बड़े सुंदर पर कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, शायद महादेव हो सकते हैं। इस तरह लक्ष्मी जी सबको फेल करती 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 गई तो भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ गई। बोले ये भी बड़े खूबसूरत है पर कमी है इनके अंदर भी। लो भगवान में ही कमी निकाल दी। कमी ये है कि मेरी ओर देख नहीं रहे। बोले यही अवगुण इनका सबसे बड़ा क्या होगा? गुण, क्योंकि मेरे अन्यथा किसी को देखेंगे नहीं फिर। तो लक्ष्मी जी ने नारायण जी को माला पहना दी और तब से भगवान का नाम हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस तरह से हो गए लक्ष्मी नारायण। तो अभी अभी हम कहीं से कई कार्यक्रम कर कर आ रहे हैं, तो अभी उन्होंने हमें बताया कि वो एक मशवरा हमने आपका माना। तो अक्सर हम जहाँ जहाँ सत्संग करने जाते हैं हम कहते हैं ना कि अकेले लक्ष्मी को मत बिठाओ, लक्ष्मी नारायण जी को बिठाओ। तो बोले महाराज बहुत प्रभाव हुआ, इससे बहुत फर्क आया कि हमने जो लक्ष्मी नारायण को बिठाया इससे बहुत फर्क आया। तो लक्ष्मी नारायण इस तरह से भगवान का नाम हो गया। आगे चलकर वारुणी मदिरा निकली, जो कि किन्होंने ले ली? देवतियों ने। अब महाराज हुआ यह कि एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम था, बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। ये धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए और उनके हाथ में एक दिव्य कलश था, और उस कलश पे क्या लिखा था? अमृतम। अमृतम लिखा था। तो कलश किसका था? अमृत का कलश था। और यहीं से जो है आयुर्वेद की स्थापना हुई, आयुर्वेद प्रकट हुआ। यानी कि ये जो लोग धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का दिन मनाते तो ऐसा नहीं है, इसमें भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तेरस के दिन। कार्तिक मास की तेरस के दिन कौन प्रकट हुए थे? भगवान धन्वंतरी, ये प्रकट हुए थे। और इसी दिन जो है जब वो अमृत लेकर आए तो आयुर्वेद भी आया, जड़ी बूटियाँ आई। तो हमें तो आयुर्वेदिक दिन बनाना चाहिए, इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन मनाना चाहिएगा, पर बनाते कुछ और दिन।
तो इस तरह से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर, और दैत्यों ने देवताओं से अमृत छीन लिया, कलश छीन लिया, और आपस में ये दैत्य जो है लड़ने लगे, अहम पूर्वक अहम पूर्वक अहम पूर्वक, पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा, इस तरह आपस में लड़ने लगे। उस वक्त हुआ ये कि भगवान ने अवतार ले लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। जब मोहिनी अवतार लिया भगवान ने तो सारे दैत्य उन पर मोहित हो गए। पीले रंग के भगवान के हाथ में, पीले रंग की भगवान ने साड़ी पहन रखी थी, तो उस समय मोहित होकर सारे दैत्यों ने क्या किया कि वो अमृत का कलश भगवान के हाथ में थमा दिया। भगवान ने सोचा पहले पक्का कर ले, उसके बाद ही काम करेंगे। भगवान ने कहा तुम कश्यप ऋषि के बेटा हो? बोले हाँ। बोले मूर्ख हो? अबे दैत्यों ने कहा हमको मूर्ख कह रही है। तो दैत्यों ने कहा आपने हमको मूर्ख क्यों कहा? भगवान ने कहा मोहिनी के मूर्ख नहीं तो क्या कहूंगी, ना जाने इस कलश के अंदर क्या भरा पड़ा, इतना दिव्य कलश है, मुझे जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो, और मेरे हाथ में थमा दिया। अरे दैत्यों ने कहा हमारा भला करने आई है, बात भले की कर रही है। तो दैत्यों ने जो है आपस में कहा कि हमने तुम पर विश्वास किया है और इसीलिए हमने ये अमृत का कलश तुम्हारे हाथ में दे दिया है। एक तो ये अमृत, और दूसरी तुम, अगर तुम अपने हाथ से पिला दोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, पानी वाला ऊपर है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि पानी वाला अमृत जो है वो देवताओं को पहले पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम सबको बाद में पिलाऊंगी। और दूसरा ये कि मुझे रोक टोक मत करना, अगर तुम रोक टोक किए तो मैं तुम्हारे पास से क्या करूँगी, चली जाऊंगी। दैत्यों ने कहा मैं मंजूर है। तो लाइन लगा कर बैठ गए, एक तरफ देवता लाइन लगा कर बैठ गए और एक तरफ दैत्य लाइन लगा कर बैठ गए। अब उस वक्त हुआ ये कि भगवान जो ने अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। जैसे देवते सोचे अरे कलश खाली ना हो जाए, तो भगवान मुस्कुरा कर देखे देवताओं को, दैत्यों को, दैत्य मोहित हो जाए। एक दैत्य बोले पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। उस समय एक ने कहा चुप कर, देख कितने प्रेम से पिला रही है, और उसका वचन था तुमने कुछ गड़बड़ी करी तो मैं चली जाऊंगी। बोले ठीक है। राहु को शक हो गया। राहु बोले हम लोग काले नीले पीले, चलो कोई खूबसूरत हो तो कोई स्त्री देखकर मुस्कुराए तो अलग बात, हम तो काले नीले पीले, ये उनको अमृत पिलाती है, हमको देखकर मुस्कुराने लग जाती है कि अरे हमें तो गड़बड़ी लग रही है। तो उस समय राहु देवता का भेष धारण कर सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। जैसे ही भगवान अमृत पान कराने लगे सूर्य चंद्रमा को, तो राहु ने भी पी लिया। उस वक्त सूर्य चंद्रमा ने खड़े होकर कहा प्रभु ये नकली है, ये राक्षस है। उस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को काट दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पर अमृत तो उसने पी लिया था, इसलिए वो क्या हो गया, अमर हो गया। अमृत तो पी लिया था उसने, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा, इसलिए उसका जो सर था वो राहु हो गया और जो धड़ था वो केतु हो गया। पहले 7 सैयारे होते थे, तो अब इन 2 सैयारों में इजाफा हो गया, तो ये कितने हो गया, 9 सैयारे। वो 9 ग्रह, सॉरी क्षमा करना, 9 ग्रह। तो इस तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से कि थोड़ा सा भी साधु संग हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाता है। जबकि राहु कौन था, ये राहु राक्षस था, और इस राहु ने केवल सूर्य चंद्रमा का संग किया बीच में। और आज राहु को जो ना, राहु को देवताओं में गिना जाता है, दैत्यों में नहीं गिना जाता है। यानी कि थोड़ी सी देवताओं की संगति से आज राहु देवताओं में शामिल हो गया। तो इतनी मान्यता बताई गई साधु संघ की, वैष्णव की, भक्तों के संग की। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया और भगवान अमृत पिला के अंतर ध्यान हो गए।
देवताओं ने कहा वो सुंदरी कहाँ गई? अरे सबने कहा सुंदरी थोड़ी थी, वो तो श्याम सुंदर था, वो तो हम सबको बेवकूफ़ बनाकर चला गया। उस समय हुआ देवासुर संग्राम। अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में आता ये देवासुर संग्राम, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। हमारे वैदिक इतिहासों के अंदर, वैदिक इतिहास में 2 युद्ध बड़े भयंकर बताए गए, एक महाभारत का और एक देवासुर संग्राम। बलि महाराज जी का युद्ध हुआ था इंद्र के संग। कार्तिकेय स्वामी जी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तारकासुर के संग। वरुण देव का युद्ध हुआ था हेती के संग, और मित्र देव का युद्ध हुआ था पहेती के संग। धर्मराज जी का युद्ध हुआ था कालनेमी के संग, और विश्वकर्मा ने युद्ध किया था माया दानव के संग। त्वष्टा ऋषि ने युद्ध किया था समरासुर के संग, और चंद्रमा ने युद्ध किया था राहु के संग। भद्रकाली मैया भी थी इसके अंदर, बताओ। माँ भद्रकाली में भी युद्ध किया है, सुखदेव जी बता रहे हैं। तो माँ भद्रकाली का जो युद्ध हुआ था वो निशुंभ के संग हुआ था, निशुंभ। और शुक्राचार्य जी का युद्ध बृहस्पति जी के संग। इस तरह से ये देवासुर संग्राम हुआ। अब हुआ ये कि इसमें हुआ ये कि देवताओं ने सबको मार दिया, यहाँ तक इंद्र के हाथ से बलि भी मर गए। तो उस समय देवऋषि नारद जी आए। देवऋषि नारद जी ने देखते हुए कहा कि आप अपने इस महाराज को उठाओ और उठाकर इसे लेकर जाओ शुक्राचार्य जी के पास, ताकि वो संजीवनी विद्या से इनको क्या कर दे, जीवित कर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हुआ ये कि आगे चलकर जो है बलि महाराज के शव को लेकर चले गए थे, और भगवान विष्णु ने माली और सुमाली, वैसे थे तो ये 3 भाई, माली सुमाली माल्यवान। तो भगवान ने माली सुमाली को तो मार दिया था, पर माल्यवान अपनी कन्या केसी को लेकर चले गए थे पाताल में, और वो ही माल्यवान रावण के नाना हुए, माल्यवान। तो भगवान ने इनका भी सर चक्र से काट दिया था। इस तरह से देवताओं को अमृत की भी प्राप्ति हो गई, और युद्ध में क्या हुआ, जीत भी गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय में मोहिनी अवतार के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया कि मोहिनी अवतार को देखने की लालसा हुई शंकर जी को। तो सही विस्तार से शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में कथा आती है कि बड़ी चर्चा हो रही थी कि भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया मोहिनी का। तो एक दिन शंकर जी अपनी प्रिय पत्नी को लेकर आ गए और भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आपका वो मोहिनी अवतार देखना है। बड़ी चर्चा हो रही है। अब भगवान ने कहा वो हो गया, बस खत्म हो गई, उसका चक्कर छोड़ो। बोले नहीं, हमको देखना। तो भगवान ने कहा अच्छा देखना चाहते हो? तो भगवान अंतर ध्यान हो गया। तो थोड़ी देर में शंकर जी क्या देख रहे हैं कि झाड़ियों के पीछे से पीली साड़ी पहने हाथ में गेंद लिए भगवान प्रकट हो गए। बड़े खूबसूरत, क्योंकि अरबों खरबों लक्ष्मी भी उनकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। और राधा उपनिषद में तो लिखा वो सबसे खूबसूरत है विश्व में, पूरे असंख्य ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत श्री कृष्ण है, भगवान है। इतने खूबसूरत है भगवान। तो हुआ ये कि भगवान मोहिनी बन गए। तो शंकर जी ये नहीं देख रहे कि वो रे भगवान, शंकर जी बोले रे कितनी सुंदरी है। तो शंकर जी इतने मोहित हो गए, अपने गणों को भी छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, और भगवान मोहिनी के पीछे भाग गया। तो भगते भगते ना तो ऋषियों के आश्रम देखे, ना नदी देखे, ना तालाब देखे, ना पर्वत देखे, ना वन आदि देखे, केवल जा रहे हैं। उस समय शंकर जी की शक्ति गिरने लगी। तो भागवत में इतना विस्तार नहीं है। शिव पुराण के
शतरुद्र संहिता के अध्याय 20 में आता है चरित्र ये सही। तो उस वक्त शंकर जी ने क्या किया कि भगवान मोहिनी के हाथ को पकड़े लिया। अब जैसे हाथ कैसे सरफ लगाओ, कैसे हाथ फिसलता है, तेल लगा या सरफ लगा कैसे फिसलता है, ऐसे शंकर जी का हाथ फिसल गया। काम को वश में करने वाले शंकर जी कामादि होकर मूर्छित हो गए। उस समय जो शंकर जी की शक्ति गिरी थी, उस शक्ति को सप्त ऋषियों ने पत्ते पर लिया और माता अंजना के कान में डाला था। इस तरह शंकर जी का ही हंस माता अंजना के गर्भ में गया और शंकर जी के अवतार हो गए। बोलो हनुमंत लाल की जय। इसलिए कहते हैं शंकर स्वर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। तो ये है हमारे हनुमान जी, शंकर जी के अवतार। ये महादेव है हनुमंत लाल जी। तो भागवत में प्रसंग नहीं है, शिव पुराण का प्रसंग था, तो उसी के साथ मिलाकर अब चर्चा आई तो चलो कहते हुए चले गए। 7वें मनु वेवासत। इस मनमंत्र में भगवान ने वामन अवतार लिया था। इस मनमंत्र में क्या अवतार लिया था भगवान ने? वामन अवतार लिया था भगवान ने। और उस वक्त जब बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे थे तो भगवान बलि के यज्ञ में गए और 3 पग भगवान ने भूमि मांगी थी। चौथे मनु सावरणी हुए। इस मनमंत्र में भगवान ने सर्वभौम अवतार धारण किया। भगवान इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर, इस मनमंत्र में भगवान इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर बलि महाराज को देंगे। कौन से मनमंत्र में? सावरणी मनमंत्र। इसके बाद जो मनमंत्र आएगा वो सावरणी मंत्र होगा। तो बलि महाराज किसको? बलि महाराज को बनाएंगे राजा इंद्र। और इसी मनमंत्र के अंदर अश्वत्थामा भी शराब से मुक्त हो जाएगा। अश्वत्थामा सावरणी मनमंत्र के अंदर ही सप्त ऋषियों में शामिल हो जाएंगे। भगवान वेदव्यास जी और इसमें अश्वत्थामा भी होगा। सप्त ऋषियों में ये होंगे जो हमारे सप्त ऋषि होते हैं ना। देखो हमारी गवर्नमेंट कैसे होती है कि ये मनु गवर्नमेंट, इसमें जो है हर मनमंत्र में इंद्र बनता है, इंद्र भी बदल जाते हैं और जो है ना ब्रह्मा तो वही रहते हैं। तो इंद्र फिर कार्यकर्ता देवता होते हैं, मनु बदल जाते हैं और जो है इसमें जो है सप्त ऋषि भी बदल जाते हैं। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। 9वें मनु वरुण के पुत्र, वरुण देव ने पानी के वरुण देव, ये तो बहुत दूर है अभी, पुत्र वो हुए दक्ष सावरणी। और इस मनमंत्र में भगवान ने ऋषभ अवतार लिया। वो ऋषभ अलग है, ये ऋषभ अलग है। वो जो ऋषभ भगवान का अवतार है ना, राजा नाप के बेटा जो आपने कल कथा में सुना, वो अलग है, वो लीला अवतार है। और ये जो है ना ऋषभ, ये मनमंत्र अवतार है। तो ये याद रखना। और ये तो अभी हुआ भी नहीं, ये तो पता नहीं कौन देखेगा, कब देखेंगे, ये तो पता नहीं है। ये भी होंगे मनमंत्र। ये तो जो देखो ना, भूत भविष्य वर्तमान 3 बातें होती है ना। भूत जो हो चुका और जो है नहीं, भविष्य जो हो चुका नहीं, भूत जो हो चुका और वर्तमान जो हो रहा है और भविष्य जो आने वाला होगा। तो ये उसका चरित्र आ रहेगा। समझ गए ना आप? 10वें मनु उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी होंगे। इसमें भगवान का जो अवतार होगा विश्वक सेन। कौन सा अवतार होगा? विश्वक सेन। क्या किरदार है ये नहीं बताया, केवल ये भी लीला होगी आगे। 11वें मनु धर्म सावरणी, और इसमें भगवान का अवतार होगा धर्म सेतु, भगवान का अवतार होगा। 12वें मनु रुद्र सावरणी, इसमें भगवान का अवतार होगा
स्वधाम, स्वधामा, क्या नाम होगा? स्वधामा। और 13वें मनु देव सावरणी। इस मनमंत्र में भगवान का अवतार होगा योगेश्वर रूप। 14वें मनु इंद्र सावरणी। इसमें भगवान का जो अवतार होगा वो होगा बृहद भानु। तो इस प्रकार से जो है ये 14 मनमंत्र होते हैं। तो दूसरे मनमंत्र तो हो गए, पर जो आगे जो मनमंत्र होगा वो कौन सा होगा? सावरणी मनमंत्र। तो उसमें जो है बलि महाराज क्या बनेंगे? गद्दी पर बैठेंगे और अश्वत्थामा भी श्राप से मुक्त हो जाएगा, सप्त ऋषियों में आएगा। कितना समय लगेगा अभी अश्वत्थामा को? अभी भी बहुत समय गुजारना है अश्वत्थामा को, बहुत गुजारना है। अभी भी ये जीवित रहेगा। देखो, राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, प्रभु श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की मानती राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी? क्योंकि जब बताया ना कि भगवान वामन अवतार लेंगे, तो उस समय यही पूछ लिया राजा परीक्षित ने कि ऐसा क्यों? भगवान तो स्वयं करता धरता है, तो दीनहीन बनकर क्यों जाएंगे, भिक्षु बनकर क्यों जाएंगे बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए? तो अब जो है श्री सुखदेव गोस्वामी जी कथा कहते हैं भगवान के वामन चरित्र क्या। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजा परीक्षित, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, कहीं दैत्य मर गए, कहीं देवता मर गए थे। उसके बाद हुआ ये था कि राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। तो जब संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया, राजा बलि रोने लगे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, क्यों रोते हो? तो बलि महाराज ने कहा कि हमारे संग देवताओं ने धोखा किया। तो शुक्राचार्य जी कहते, चिंता मत करो, अगर देवताओं के पास विष्णु की शक्ति है तो तुम्हारे पास गुरुदेव है। अरे विष्णु तो ब्राह्मणों के थी ना, ब्राह्मणों के भक्त बन जाओ। अब तो सारे दैत्य क्या हुए? ब्राह्मणों के भक्त बन गए। दूर कहीं कोई ब्राह्मण दिखलाई दे, जबरदस्ती जाए और पकड़ कर लेकर आ जाए। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञ में दिव्य रथ, दिव्य कवच, दिव्य जो तरकस होती है तीरों की, वो बाण, धनुष, तलवार, ना जाने क्या क्या दिव्य अस्त्र दे दिया। ऋषियों ने कहा, हे बलि, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि इस कवच को धारण करने से, इस अस्त्रों को धारण करने से, इस रथ पर तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। बलि महाराज ने कहा, जय हो ऋषियों की। तो बलि महाराज जी ने बिठाया सब दैत्यों को, और सब दैत्यों को बिठाकर बलि महाराज जी स्वर्ग में चले गए। अब जब स्वर्ग में गए तो उस समय जो है दैत्यों से युद्ध किया, देवताओं से दैत्यों ने युद्ध किया। अमृत पिए देवता बलि महाराज से युद्ध नहीं कर सके, और सारे देवता स्वर्ग को छोड़कर भग गए। और अब स्वर्ग में राज्य किसका हो गया? अब स्वर्ग में राज्य दैत्यों का हो गया। और दैत्यों के राजा कौन थे? बलि महाराज जी स्वर्ग के राजा बन गए थे। एक दिन बलि महाराज जी ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से पूछ लिया, बोले गुरुदेव ये बताओ कि पक्की गद्दी कब मिलेगी? बोले इसके लिए तो आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। तो इस तरह से शुक्राचार्य जी ने उनके यज्ञ कार्य में उन्हें आरंभ करवा दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और यहाँ देवता भेष बदल कर रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र अपनी माता अदिति के पास आया। अपने बेटों को दुखी देखकर माता अदिति बड़ी दुखित हो गई। तो जब कश्यप ऋषि तपस्या कर कर आए
माता अदिति को रोते देखा, उदास देखा तो पूछा क्या हुआ, हाँ क्या बच्चे कष्ट में है? बोले हाँ। अच्छा अच्छा, चिंता ना करो। कौन है स्वर्ग का राजा? बोले बलि है। तो उस समय जो ने कश्यप ऋषि ने अपने पत्नी को एक व्रत बताया जिसका नाम था पयो व्रत। ये फाल्गुन मास में आता है, होली आती है ना फाल्गुन मास में, उस दौरान आता है। 12 दिन होता है ये व्रत, प्रतिप्रता से पहली तारीख से चांद की द्वादशी तक। अच्छा, इस व्रत के अंदर है ज्यादा दूध का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चावल की खीर बनाकर उसमें घी चीनी मिलाकर द्वादश अक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अग्नि में आहुति डाले और इसी ही 108 नाम को जप करना चाहिए। इसी नाम से माला करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी आज्ञा से प्रसाद को ग्रहण करें। इस तरह भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, दूध दही शहद घी इससे स्नान करवाएं और फिर भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करेंगे। कौन कह रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी जी। तो इस तरह से माता अदिति ने क्षमा करना, कश्यप ऋषि ने माता अदिति से कहा। माता अदिति ने अपने व्रत को नियम पूर्वक किया। उस समय इनके व्रत से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा देवी जी क्या चाहती हो? तो उस समय माता अदिति ने कहा कि आपके जैसा बेटा चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो एक हूँ और मेरे साथ दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं आपका बेटा बन जाऊँ। हाँ, अदिति ने कहा मेरी यही कामना थी। भगवान ने कहा कहो तो सही ढंग से। तुमने क्या कहा? मेरे जैसा तुम्हें मिलने वाला नहीं है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। इस तरह से भगवान ने माता अदिति को वरदान दिया और विदा किया। समय आने पर माता अदिति गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई तो सुंदर मुहूर्त में भगवान का अवतार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब क्या हुआ? भगवान का अवतार हुआ। फिर जब भगवान गर्भ के अंदर थे तो उस समय ब्रह्मा जी ने गर्भ स्तुति भी करी। भगवान वामन की भी गर्भ स्तुति हुई है। यहाँ वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 17वें अध्याय के अंदर कि भगवान वामन देव की जो है ना वो स्तुति की, गर्भ स्तुति की। और यहाँ पर वामन पुराण के अध्याय 28 में लिखा है उस समय ब्राह्मणों को भोजन करवाए। अब देखो कितने ब्राह्मण इसमें बताया गया है प्रभु इस अध्याय में। 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दूसरा जो कार्य होता है ना, जैसे कुछ मरण आदि या श्राद्ध कार्य हो। हाँ, विवाह के अंदर 3 या 5, 1 2 बस। और अगर विवाह कार्य है, हैसियत अच्छी है, तो फिर 5 ब्राह्मण होने चाहिए। यहाँ लिखा है ज़्यादा ब्राह्मणों को यहाँ वरदान नहीं दिया गया है। तो इस तरह से जो है ना समय आने पर भगवान का अवतार हुआ। उस समय चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में थे। चंद्रमा कहाँ थे? श्रावण नक्षत्र में। और भादव मास था, द्वादशी तिथि थी, अभिजीत मुहूर्त था और भगवान ने वामन अवतार ले लिया। बोलो वामन देव भगवान की जय। वामन अवतार ले लिया भगवान ने। जब भगवान ने अवतार ले लिया तो उस समय गायत्री देवी जी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। किन्हें? भगवान वामन को। मतलब गायत्री की देवी सविता स्वयं आई है और गायत्री मंत्र का क्या दिया? उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया, क्योंकि ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार हुआ। इस तरह से चंद्रमा ने उन्हें दंड दिया। पृथ्वी देवी ने एक कृष्ण मृग छाल दी,
ताकि बैठकर उसमें जब तप कर सके। माता अदिति ने कोपिन पिलाया इनको, कोपिन। और आकाश के देवताओं ने भगवान वामन को छत्र दिया, छाता। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और सप्त ऋषि ने खुशा घास दी। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। और भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भिक्षा का जो बर्तन था वो दिया। और भागवती उमा देवी ने पार्वती जी ने उन्हें भिक्षा दी। इस तरह भगवान का जो है यहाँ पर प्रकट हुआ और सब चीज़ें जो है भगवान को देवताओं ने दी। तो दीक्षा के बाद हम वैष्णव क्या मांगते हैं? भिक्षा। तो जब भिक्षा का पात्र मिला, भगवान ने भिक्षा दी। और जब भिक्षा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को देने लगे, अपना बृहस्पति जी को, भगवान वामन क्षमा करना, तो उस समय जो है बृहस्पति जी ने कहा कि हमको भिक्षा में त्रिलोक चाहिए। तो भाई भगवान वामन ने कहा कि मुझे त्रिलोक कौन देगा? बोले इस समय त्रिलोक तुम्हें बलि ही दे सकते हैं, नर्मदा नदी के किनारे अपने यज्ञ कर रहे हैं। अब बलि महाराज जी जो है वो यज्ञ 100वें यज्ञ का संकल्प लेने वाले थे। और उस समय भगवान बोले, क्योंकि भगवान जो थे 52 इंच के थे और भगवान का एक नाम था उपेंद्र, क्योंकि भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, इसलिए एक नाम भगवान का क्या था? उपेंद्र। भगवान बड़े सुंदर थे। उस समय जब भगवान छाता लिए बोले, जब नर्मदा नदी के किनारे बलि के यज्ञ में आए, तो उस समय बलि महाराज जी की भगवान पे दृष्टि पड़ गई। तो बलि महाराज जी ने ब्राह्मणों से कहा, गुरुजनों से कहा कि देखो मैं यज्ञ बाद में करूँगा, पहले मैं इन वामन भगवान मतलब इस ब्राह्मण देव को कुछ देना चाहता हूँ। तो उस समय बलि महाराज जी श्री वामन देव जी के पास आए और भगवान को नमस्कार किया। बलि महाराज जी ने कहा कि मैंने त्रिलोक में आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा, तो आपकी क्या कामना है? गाय की कामना है तो गाय दे देता हूँ, सोने की कामना है तो सोना दे देता हूँ, घर की कामना है तो घर लीजिए, अन्न की कामना है तो अन्न लीजिए, पीने की वस्तु की कामना है, जो चीज़ चाहिए तो आपके लिए हाजिर कर देंगे। हे ब्राह्मण देव, अगर आपकी विवाह करने की इच्छा है तो आप जैसी कोई बोनी ब्राह्मणी कहीं भी त्रिलोक में होगी तो विवाह भी करवा देंगे। घोड़े की आवश्यकता घोड़ा भी दे देते हैं, हाथी की आवश्यकता हाथी भी दे देते हैं, और अगर आपकी रथ की अवस्था है, रथ की आपको इच्छा तो रथ भी दे देते हैं। आपको चाहिए कि आप हमें बताइए। उस समय भगवान वामन ने कहा कि हे बलि, आपकी क्या बात है? आपके पूर्वज हुए जिनका नाम था हिरण्याकशिपु, महाराज ऐसा तेजस्वी था, इतना शक्तिशाली था कि देवराज इंद्र उनके घर की झाड़ू पोछ करते थे और वरुण देव उनके घर का पानी भरते थे। उन्हीं हिरण्याकशिपु के बेटा हुए जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद महाराज ने तो भगवान को ही पत्थर से निकाल दिया था। और प्रहलाद के बेटा कौन हुए? विरोचन, महादानी। जब देवता उनके पास दान लेने के लिए आए तो विरोचन महाराज जी ने कहा, महाराज कीजिए देवों, मैं क्या दान दूं? तो देवताओं ने कहा, हमको तुम्हारा शरीर ही दान कर दो। तो उस समय विरोचन महाराज जी ने अपने शरीर का ही दान कर दिया था। हे विरोचन पुत्र बलि, तू भी कोई कम नहीं है। बलि महाराज जी शर्मिंदे हो गए, अरे सब आप बस ब्राह्मणों का किया करा है, उनका आपका आशीर्वाद है, आप आगे कीजिए। तो उस समय भगवान ने कहा, हे बलि, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज जोर जोर से हंसने लगे। अरे ओ बोने ब्राह्मण, तूने तारीफ तो मेरे पूर्वजों की ऐसी करी कि तेरे जैसा कोई तारीफ करने वाला ही नहीं था, पर जब मांगने का समय आया तो जैसे तेरी काया बोनी वैसे तेरी अक्ल बोनी, 3 पग भूमि। अरे कम से कम हमसे 1 ग्राम तो ले लो, 1 गांव तो ले लो। भगवान ने कहा, संतोषी ब्राह्मण है,
तपस्या के लिए 3 भूमि चाहिए, देते हो कि अपने राम चले? तो बलि जी ने कहा नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी नापेंगे, तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा। अब तो बलि महाराज और जोर से हंसने लगे, अरे महाराज क्यों मुझे त्रिलोक के अंदर लज्जित करोगे? कोई क्या कहेगा कि बलि महाराज जी के पास एक ब्राह्मण आया और 3 पग भूमि के लिए भी बलि महाराज जी ने संकल्प ले लिया। भाई भगवान ने कहा 3 पग हो या भले ग्राम हो या भले ब्रह्मांड हो, संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो प्रसंग आता है, पौराणिक प्रसंग आता है, भागवत का नहीं है, अच्छा प्रसंग है, सुनाते चलते हैं। शुक्राचार्य जी टुकर टुकर देख रहे थे। शुक्राचार्य जी आगे, बलि चलो यज्ञ करो। बोले गुरुदेव मैं इन ब्राह्मणों को कुछ देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी का ध्यान तो करो, कौन सा ब्राह्मण है? शुक्राचार्य जी जैसे आंखें बंद करके ध्यान की तो उस समय शुक्राचार्य जी को भगवान के 2 हाथ नजर आ गए, और शंख चक्र गदा वाले, तो चतुर्भुज में भगवान उन्हें नजर आ रहे थे। उस समय शुक्राचार्य जी की आंख खुल गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे बलि, ना तो 52 है ना तो 53 है, ये विष्णु है। एक पग में पाताल तलतल अतल सुतल को नाप लेंगे, दूसरे पग में भूर भुआ स्वा जन्म महा सत्यलोक को नाप लेंगे। अरे तीसरे की जगह नहीं बचेगी, इसलिए मना कर दो। अच्छा अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, झूठ कहाँ कहाँ कहा जाता है, ये बड़ी काम की बात है। इसको भागवत से ही निकाला गया है। कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी। ये बलि झूठ कहाँ कहाँ कहा जाता है, सुनो। तो शुक्राचार्य जी बोले कि ऋग्वेद की श्रुतियों में यज्ञवल्क्य जी ने ये बात कही है, मतलब पक्की बात कह दी इन्होंने। स्त्री को मनाने के लिए, यानी कि आपकी पत्नी हो, बहन हो, माता जी हो, जो भी स्त्री हो, तो उनको मनाने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। कितना प्रभुपाद जी बोलते हैं, आटे में नमक के बराबर। विवाह के समय कि विवाह कार्य ऐसा होता है, गड़बड़ी हो जाती, टूट जाते हैं, तो झूठ मूठ जिस तरीके से भी कुछ ना कुछ कर कर उस कार्य को निपटा दे, तो वहां झूठ बोला जा सकता है। हास प्रयास के अंदर, मजाक के अंदर भी झूठ बोला जा सकता है। जीविका के विषय में, अपनी जीविका चलाने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। और अगर जब प्राण संकट में आ जाए तो उस समय झूठ बोला जा सकता है। कहते हैं कोई शत्रु बलवान हो तो शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम ले लेना चाहिए। इसी तरह से गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। 7वां हिंसा हो रही हो, वहां भी झूठा बोला जा सकता है। ये सजन कसाई जो है, सजन कसाई, ये क्या है, कौन है? सजन कसाई जो है वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। एक कसाई गाय को ढूंढता हुआ जा रहा था, केवल सजन कसाई ने क्या कहा कि इस ओर गई है, उसने उस गाय को लेकर मार दिया। इसी ही सजन कसाई को, इसी ब्राह्मण को अगले जन्म में सजन कसाई बनकर आना पड़ा। तो यहां क्या कह रहे हैं? हिंसा हो रही हो, वहां भी झूठ बोल सकते थे आप, बोल सकते हो। अगर ये मिसाल थी, बोले भाई गाय यहां गई है, यहां गई है, तो बताते इधर को गई है, तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो 7 जगह पर झूठ बोला जा सकता है, ये हमें शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। और शुक्राचार्य जी की बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 28 व्यासों के अंदर शुक्राचार्य जी भी व्यास है, वो भी व्यास है। हमको उनकी बात भी माननी चाहिए, शुक्राचार्य जी की। इसलिए भली मना कर दो, नहीं लो संकल्प। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव क्या संकल्प, क्या ये जल से ही होता है क्या? ये तो जबान का होता है। जब हमने कह दिया हाँ भाई देंगे, तो इसमें संकल्प की क्या जरूरत पड़ेगी? तो पौराणिक प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसे तो मानेंगे नहीं,
तो पहले तो शुक्राचार्य जी ने कहा, देख तुम गुरु की बात नहीं मान रहे, तुम श्रीहीन हो जाओगे। ये भगवान है, एक पग में नीचे का नाप लेगा, दूसरे में ऊपर का नाप लेगा, तुम्हारे पास तीसरे की जगह ही नहीं बचेगी, मना कर दो, नहीं तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो उस समय बलि महाराज जी ने अपने गुरु की नहीं मानी, और गुरु की नहीं मानना ही गुरु का त्याग कहा गया है। तो उस समय जी क्या हुआ कि वो कमंडल से जल लेना था संकल्प के लिए, तो शुक्राचार्य जी अंदर ही प्रवेश कर गए और उल्टी आग लगा दी। पानी आ नहीं रहा था, तो भगवान ने कहा, बलि कुछ कचरा आ गया होगा कमंडल में, ले खुशा घास मारी, शुक्राचार्य जी की उल्टी आंख को ही फोड़ दिया। तो क्या शिक्षा दिखाना चाहते हैं भगवान, क्या बताना चाहते हैं? हमारे दो नेत्र है, सीधा नेत्र ज्ञान का और उल्टा नेत्र होता है हमारा वैराग्य का। तो भगवान ये बताना चाहते हैं शुक्राचार्य जी को कि तुम्हारी ज्ञान की आंख बड़ी पक्की थी कि मुझ विष्णु ने अपने आप को बहुत छुपाया, और हुआ ये कि तुमने अपने ज्ञान के नेत्र से मेरे चतुर्भुज रूप को देख लिया, पर जो तुम्हारी वैराग्य के त्याग की जो आंख थी उसमें मोती आ गया था, इसलिए हमने ऑपरेशन कर दिया है। इस तरह से संकल्प हुआ तो 52 इंच के भगवान विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की जय। विराट बन गए भगवान। अब हुआ ये कि भगवान ने एक पग में पाताल तल तल अतल सुतल को नाप लिया। जैसे ही पग भगवान ने ऊपर बढ़ाया ऊपर की ओर, तो भूर भुआ स्वा जन महासत्य लोक को नाप लिया। नापते ही भगवान का पग ऊपर बढ़ा तो भगवान के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छिद्र हो गया, वहां से जल बहने लगा और वहीं से गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली तो कितनी पावन, और ग्रंथ राज भागवत भगवान के मुख से निकला तो कितना पावन। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में ले लिया। इस तरह से जो है वो गंगा जी ब्रह्मलोक से, चंद्रमा लोक, सूर्य मंडल, स्वर्ग आदि से होती हुई, गौमुख से होती हुई हर की पौड़ी में आ रही है भागीरथी के रूप में, और हम सबका उद्धार कर रही है। ऐसे गंगा मैया को हम बारंबार नमस्कार करते हैंगे। अब भगवान ने कहा, बलि तू तो झूठा निकला, तुमने तो 3 पग का कहा था, हमने तो 2 पग में सब कुछ नाप लिया। गरुड़ जी को कहा बंदी बनाओ, इसे नरक में फेंको। उस समय बलि महाराज ने कहा, प्रभु बात सुनिए, धन बढ़ा के धनवान। तो भगवान ने कहा धनवान, तो बलि महाराज ने कहा हो गया फैसला, अब तक तो आपने धन लिया, धनवान तो मौजूद है, और जब तक धनवान है ऐसे अनेकों धन पैदा कर सकता है, इसलिए तीसरा पग आप मेरे सर पर ही रख लीजिए। आप भगवान छोटे होने लग गए। माता विंध्यावली आ गई, बलि महाराज की पत्नी देवी विंध्यावली ने कहा, प्रभु आप ही लेने वाले, आप ही देने वाले, आपका था और आपने ले लिया प्रभु। उस समय प्रहलाद महाराज जी आ गया। प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि प्रभु मेरे पोते से कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। जिन चरणों का बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान कराते हैं, उनके दर्शन चरणों के नहीं होते, ध्यान में नहीं आते। शंकर जी दिन रात जिन चरणों का ध्यान करते हैं, तो शंकर जी को केवल चरणों का जल मिला, पर धन्य मेरा ये पोता बलि, आपने वो चरण ही इसके माथे पर रख दिए, तो इससे तो भला कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए भगवान, और भगवान ने क्या कहा था कि आगामी मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे। भगवान ने कहा कि तुम्हें इंद्र गति की इच्छा थी ना, तुमने इसलिए यज्ञ किया था, तुम इंद्र बनोगे। तो हमें शिक्षा लेना चाहिए, सावनी मनमंत्र के अंदर बलि महाराज जी इंद्र बनेंगे, या भगवान ने कह दिया। और भगवान जो है चातुर्मास 4 महीने के लिए भगवान बलि महाराज के चौकीदार बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने बलि महाराज से कहा कि आप वरदान मांगिए। बलि महाराज ने कहा, प्रभु मैं सदैव आपको देखता रहूं, बस मेरी यही कामना है। तो भगवान जो है बलि महाराज के 4 महीने के लिए क्या बन गए?
चौकीदार बन गए। भागवत का प्रसंग नहीं है, पुरानी प्रसंग कहते हुए चलते हैं क्या। बैंकुट खाली हो गया और सैया बिना घर सूना सूना। तो लक्ष्मी जी को पता लगा, देव ऋषि नारद जी के द्वारा बोले आपके स्वामी तो बलि महाराज जी के चौकीदार बनने में वहाँ है। लक्ष्मी जी गई अपने स्वामी जी के पास, अरे स्वामी जी यहाँ। भगवान ने कहा कौन स्वामी जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हम जो हैं हम तो अपने महाराज बलि के सेवक हैं, तो राजकन्या लग रही है, मैं तो सेवक हूँ, मैं तेरा कहाँ से स्वामी आ गया? अरे मैं आपकी पत्नी लक्ष्मी। बोले कौन लक्ष्मी कौन पत्नी? इतने में जब लक्ष्मी जी अंदर जाने लगी तो अंदर भी जाने नहीं दे रहे, कहाँ जा रही हो, हमारे स्वामी के आगे अंदर नहीं जा सकती। बलि महाराज जी ने सोचा ये कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जरा देखे तो सही। बलि महाराज आए तो देखते हैं प्रभु अपनी पत्नी से ही लगे हुए हैं। तो बलि महाराज ने कहा प्रभु हमारी माता श्री है, लक्ष्मी देवी है। बोले कौन लक्ष्मी देवी? हम तो आपके सेवक, हमें तो कुछ पता ही नहीं। उस वक्त श्री लक्ष्मी जी ने कहा ये अपने भक्तों को देखकर बावरे हो जाते हैं, इनको सुध बुध नहीं रहती। भगवान ने कहा है कि जितना मुझे मेरा कृष्ण रूप अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता, जितना मुझे ब्रह्म शिव आदि देवता प्यारे नहीं लगते, जितनी मेरी प्रिय मुझे लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती, उतने अच्छे उद्धव मेरे भक्त लगते हैं और मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा भक्त को ही काबू कर लेना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, बलि महाराज की कलाई पर बांध दिया और कहा कि देखो अब आप हमारे भैया हो और भाई का काम है बहन को सुरक्षा प्रदान करना, सुखी रखना, दुखी नहीं होने देना, इसलिए मेरा स्वांग मुझे दे दीजिए। अब भगवान ने कहा देखो भगवान को कहा बलि महाराज ने प्रभु अब आप जो है ना मेरी बहन की आज्ञा कि आप मेरी बहन के संग जाइए। तो भगवान ने कहा तुमने कहा तो मैं जा रहा हूँ पर मैं जाऊँगा नहीं, मैं फिर आ जाऊँगा। तो इस तरह हर चातुर्मास के अंदर 4 महीने के लिए भगवान बलि महाराज के चौकीदार बन जाते और यहीं से रक्षाबंधन जो है वो भी आरंभ हो गया है इसी दिन। और रक्षाबंधन में कई कारण होते हैं, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ जो बड़ी काम की है। रक्षाबंधन के दिन जो है जो शिष्य होते हैं ना, शिष्य जैसे गुरु पूर्णिमा में आते हैं ना शिष्य, ऐसे रक्षाबंधन के दिन भी शिष्य जो होते हैं अपने गुरु के पास आते हैं। और उस दिन गुरु महाराज क्या करते हैं कि अपने शिष्यों को सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र हाथ पर। उस दिन एक प्रथा है बंधवाने की। और इसी रक्षाबंधन के दिन ही भादव मास की पूर्णिमा में, इसी दिन जब इंद्रदेव युद्ध करने जा रहा था असुरों के संग, तो उस समय सच्ची देवी जो थी उन्होंने भी इंद्र की कलाई पर धागा बांधा था, काय के लिए? सुरक्षा के लिए। और यही भादव मास की पूर्णिमा थी कि जिस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से किसी राक्षस को मारा था ना, तो बताते कि शिशुपाल को जब भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा था तो उंगली कट गई थी। तो उस समय इसी दिन माता द्रौपदी ने अपने साड़ू का पल्लू फाड़कर और भगवान की उंगली को लपेट दिया था। तो कई कारण बताए गए हैं, इस तरह से इसे रक्षाबंधन कहा जाता है। और इस दिन रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, कौन? गुरु भी बांधते हैं शिष्यों को। तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे चाक्षु मनमंत्र में राजा सत्यव्रत भी हुए हैं। राजा सत्यव्रत जो है वो तुंगभद्रा नदी में तर्पण कर रहे थे, तो इनकी अंजलि में छोटी मछली आ गई। मछली ने कहा राजन तालाब में मत डालना, बड़ी मछलियां खा जाएगी। सत्यव्रत ने कहा कि तुम जैसे शूद्र जीव के लिए हमारा घर बहुत बड़ा है, चलो हमारे घर में, तुम सुरक्षित रहोगे। तो कमंडल में डालकर उस मछली को क्या किया, घर लेकर चले गए। पर पानी के बर्तनों में डाल कर थके, पर मछली बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने कहा हे मत्स्य मेरा घर तो छोटा पड़ गया। तो एक तालाब में मछली को डाल दिया, पर क्षण भर में मछली तालाब की जितनी हो गई। तो राजा सत्यव्रत ने नहर खोदी, नहर को समुद्र से मिला दिया
उस समय मछली समुद्र में जाकर 80 लाख योजन माइल की मछली बन गए। और क्या कह रही है मछली? राजा मुझे बड़ी मछलियां खा जाएगी। सत्यव्रत वहीं लेट गए। सत्यव्रत ने कहा प्रभु ब्रह्मा आदि देवताओं में इतनी समर्थ नहीं, इतना समर्थ नहीं कि क्षण भर में इतना रूप धारण कर ले। आप मेरे प्रभु नारायण हैं, मैंने आपको एक शुद्ध जीव का प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आप मुझ पर कृपा करें। तो राजा सत्यव्रत के दिन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान आधे मत्स्य थे और आधे चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे सत्यव्रत, 7 दिन में प्रलय हो जाएगा, भयंकर वर्षा होगी, सप्त ऋषि तुम्हारे पास आएंगे और तुम जितने भी जो जीव है ना उनके सूक्ष्म शरीरों को लेकर चले जाना। यानी कि चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, जितने भी जो जीव है उन सबके कश्ती में सूक्ष्म शरीरों को डाल के लेकर चले जाना। जब नौका डगमगाए मेरा ध्यान करना, मैं इसी रूप में मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। सत्यव्रत नित्य देखते थे जल तो नहीं बरस रहा, नित्य देखते थे जल नहीं बरस रहा। बस जैसे 7 दिन बीते तो जल बरसना आरंभ हो गया। तो प्रलय का जल कैसा होता है, इसका वर्णन गर्ग संहिता के गोवर्धन कांड में लिखा है। ये जो विशाल हाथी होता है ना, ऐसी एक बूंद होती है जल की। इस तरह बड़ा भयंकर वर्षा होने लगी। उस समय राजा सत्यव्रत ने देखा कि नौका है, सप्त ऋषि विराजमान है। बैठ गए सब जीवों के सूक्ष्म शरीर लेकर। नौका डगमगाने लगी। ऋषियों ने कहा, अरे प्रभु का ध्यान कीजिए, आपसे कहा ना प्रभु ने ध्यान कीजिए। जैसे ध्यान कीजिए तो उस समय विशाल मत्स्य रूप में भगवान आ गए। बोलो मत्स्य भगवान की जय। सुनहरे रंग की मछली भगवान बनकर आए और विशाल सिंह था। उस समय शेषनाग भी आ गए। शेषनाग जी नौका के छाता बन गए और पूंछ भगवान के सिंह से लपेट गया। भगवान नौका विहार करा रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, जो कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में कह रहे हैं कि मैंने इस दिव्य ज्ञान का उपदेश व्यवस्थित मनु को दिया। तो यही राजा सत्यव्रत आगे चलकर क्या बने थे? व्यवस्थित मनु बने थे और भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण 8वें स्कंद विश्राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो प्रभु आज थोड़ा मेरा भी स्वास्थ्य